बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले थोड़ा बेसिक लेवल पे हम जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इस तरह इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन हमारे पास एक्सप्रेशन से आता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, वो क्या होता है। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है। तो डिटेल से हम पढ़ते हैं इसको। पहले हम जाते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल की तरफ कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी तारीफ़ लिखी है पहले वेरिएबल की। वेरिएबल की तारीफ़ ये है कि वेरिंग क्वांटिटी, जो हमारे पास वेरिंग क्वांटिटी होती है यानी चेंज होने वाली क्वांटिटी जिसमें तब्दीली आए, रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर और सिंबल ABCDEF अप टू XYZ। जितने भी हमारे पास इंग्लिश के लेटर है A से लेकर Z तक, ये सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। यानी वेरिएबल की तारीफ़ किया है वेरिंग क्वांटिटी, यानी जो लेटर हमारे पास तब्दील हो, उसमें चेंज पॉसिबल हो। जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, स्पीड है। तो टेम्परेचर आप टाइम टू टाइम, घंटे के बाद या 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो उसमें जो है वो क्या आता है, चेंज आता है। तो जिस क्वांटिटी में चेंज आए वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इस तरह हमारे पास जो कांस्टेंट की तारीफ़ है, यहाँ पे देखें कि अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट डज़ नॉट वेरी, यानी जो फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसमें चेंज पॉसिबल ना हो, जो वेरी नहीं करते, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स के लेटर्स है नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे किया है, ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद हम जाते हैं एक्सप्रेशन की तरफ कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन की जो हमारे पास तारीफ़ है वो है कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के ज़रिए, द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपली एक्सप्रेशन। यानी अगर मैं कोई वेरिएबल उठाऊँ, फ़र्ज़ करो वेरिएबल मैं कौन सा उठाता हूँ, x उठाता हूँ, और मैं कोई कांस्टेंट नंबर उठाऊँ, फ़र्ज़ करो मैं उठाता हूँ 2 को, और इसको मैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के ज़रिए मिलाता हूँ। और मैथमेटिकल ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ज़रब, तक़सीम, स्क्वायर रूट वगैरह। तो जब मैं किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मिलाऊंगा किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के ज़रिए, तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। उसके बाद एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन को हम समझते हैं। तो मैं इसको साफ़ कर दूं। इक्वेशन की तारीफ़ मैंने ऊपर लिखी है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन की तारीफ़ मैंने लिखी है कि एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेनिंग एन इक्वल साइन। यानी इक्वेशन हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वल का साइन आए, या अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन। जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा था x+2, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। जब इसमें हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल का साइन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल का साइन होना ज़रूरी है, इसको याद रखें। x+2 = 0। अगर मैं x+2 सिर्फ इसको बोलूँ तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वल का साइन जब डालूँगा तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन है जिसकी तारीफ़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे एक और बात याद रखें, एक होता है हमारे पास पावर और एक होता है हमारे पास डिग्री। इनमें फ़र्क यह है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x³ + 2x² + 4।
ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें इस वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट वो 3 है, इस वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो 2 है। लेकिन इस एक्सप्रेशन की जो हमारे पास डिग्री है वो क्या है, वो 3 है। डिग्री का मतलब है द हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी किसी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर हो वो डिग्री कहलाती है। इसमें जो पावर है वो 2 भी तो है और पावर इसमें 3 भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या हमारे पास 3 है। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन में मैंने लिखा है, इसकी तारीफ आप यूँ भी कर सकते हैं कि दोज इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये आसान लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके हमारे पास डिग्री क्या हो 1 हो। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 है और इसके डिग्री जो है वो भी 1 है। तो इस इक्वेशन को फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर या डिग्री हमारे पास क्या हो 1 हो। लीनियर इक्वेशन के बाद जो है हमारे पास वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझते हैं कि वो क्या होता है। इसकी यहाँ पे मैंने तारीफ़ लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या दोज इक्वेशंस इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तारीफ़ें हैं। मैंने लिखा है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट करो 2x² प्लस 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। हम चेक करते हैं कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे इसकी पावर क्या है वो 2 है। तो सबसे जो बड़ी पावर है वो 2 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास क्या है, वो 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो या हाईएस्ट पावर उसका 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो है ये लातीनी ज़ुबान क्वाड से निकला है और क्वाड जो है वो उसको हम स्क्वायर कहते हैं और स्क्वायर जो है वो 2 कहलाता है। यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर हमारे पास डिग्री क्या हो 2 हो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक की हमारे पास किसमें 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरे को हम कहते हैं पेवर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस में फ़र्क ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसमें टोटल 3 टर्म्स है। जो पहला टर्म है ये वाला ax², इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जो हमारे पास सेकंड है bx, x की पावर 1 है तो इसको हम लीनियर टर्म कहते हैं और जो c है ये कोई कांस्टेंट टर्म होगा 2, 3, 5 वगैरह। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें तीनों की तीनों टर्म हो या जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म लाजमी हो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह पेवर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है उसको जो हम लिखते हैं ax² + c इज़ इक्वल टू 0, इसमें क्वाड्रेटिक टर्म होगा और इसमें कांस्टेंट टर्म होगा, जबकि इसमें हमारे पास जो लीनियर टर्म होगा वो मिस होगा, यानी पेवर फॉर्म में लीनियर टर्म नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे पेवर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देयर आर 3 मेथड्स, यहाँ पे मैंने उसकी 3 मेथड्स लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला मेथड जो हमारे पास है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने 9 में पढ़ा होगा। दूसरा तरीका हमारे पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। और तीसरा हमारे पास फार्मूला है एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके ज़रिए भी हम इसको सॉल्व करते हैं। एक चौथा भी ग्राफिकल मेथड भी है लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 मेंशन है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे
कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। उसके बाद रूट और सोल्यूशन हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, सोल्यूशन आते हैं, और लीनियर के कितने आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा।